हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एल और एक्सेल साइज के लिए फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 14 है और आज इसकी ये लास्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कार्डिगन की सिलाई करना बताऊंगी कि हमें कार्डिगन की सिलाई किस तरह से करनी चाहिए जिससे इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। क्योंकि हम पूरा कार्डिगन या स्वेटर तो बुन लेते हैं, लेकिन अगर उसकी सिलाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो फिर उसकी जो लुक होती है वो अच्छी नहीं आती है। तो देखिए, कार्डिगन हमारा बन के तैयार हो गया है। ये इसकी दोनों बाजू हैं और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हमें इसकी सिलाई करनी है। और यहाँ से मैं आपको ये धागा भी काटना बताती हूँ कि इसको हमें कैसे काटना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर मेरा छोटा ही है, थोड़ी सी इसकी सिलाई होगी। तो इसको जब हमें कट करना है तो देखिए ऐसे कीजिए। पहले तो इसको ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के खींच दीजिए ताकि ये टाइट होकर यहाँ कोने में इसकी जो नॉट होती है वो चली जाए। उसके बाद हम ये इतना धागा कट करेंगे, ठीक है। और ये जो छोटे वाला है इसको पकड़ के इसको ऐसे करेंगे और फिर इसकी हम 2 नोट लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ से ये खुल सकता है। तो पक्का इसका काम होना चाहिए, इसलिए इसको हम बिल्कुल ऐसे खींच कर इसकी टाइट सी नोट लगाएंगे। फिर ये जो छोटे वाला है इसको बिल्कुल इस नोट से सटा कर काट देंगे, बिल्कुल पास से, क्योंकि हमने एक नोट पहले लगाई थी जब हमने फंदे डाले थे। 2 नोट हमने अब लगा दी हैं, तो इसके बिल्कुल पास से इसको हम कट करेंगे तो फिर ये खुलेगा नहीं और ऐसे खींच देंगे। जितना भी बड़ा धागा हो इसे सुई में डाल लेंगे, ये सिलने के काम आ जाएगा। तो ये छोटा है, यहाँ पर मैंने दूसरी साइड की सिलाई करने के लिए ये लंबा सा धागा सुई में डाल लिया है, क्योंकि इस साइड पर हमारा जो धागा है वो नहीं है। तो इसको छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट हम पहले सील लेते हैं। सिलाई किसी भी साइड की पहले कीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए, अगर आपसे ये जो पार्ट होते हैं ये सीलते टाइम खिंच जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें सेफ्टी पिन लगा दीजिए। जैसे एक यहाँ पर लगा दीजिए बड़ी सी, एक यहाँ बीच में लगा दीजिए, एक यहाँ पर लगा दीजिए। क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनसे सिलते टाइम ये जो हमारी सिलाई होती है ये ऊपर नीचे हो जाती है, पार्ट से पार्ट नहीं मिल पाता है। तो ये अच्छा तरीका है, आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं यहाँ पर। और जैसे मान लिया आपका हाथ एकदम से सिलाई में बैठ गया है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। तो क्योंकि हमने अलग से धागा लिया है तो इसको हम यहाँ पर बांध देंगे और पक्की 2 या 3 नोट लगाएंगे ताकि ये यहाँ से खुले ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 नोट लगाई हैं। अब ये जो छोटा धागा हमारा बच गया इसको हम कट नहीं करेंगे, ऐसे दबा लेंगे इस वाली साइड पर और इसको हम सिलाई में दबाएंगे, क्योंकि इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ से इसके खुलने का डर रहता है। और अभी हमने सिर्फ नोट लगाई है, ये जो इसके सिरे हैं इनको हमने अच्छे से नहीं मिलाया है। तो यहाँ से ऐसे सुई डाल लेंगे इसमें और नीचे की तरफ इसको ऐसे निकाल लेंगे। और फिर ये वाला जो हिस्सा है दूसरी साइड का, इसमें से हम सुई को ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं देखिए बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है, फिनिशिंग इसमें आ गई है। और ये जो हमारा धागा है इसको हम दबा लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से। और ध्यान से देखिएगा, ऐसे सुई डालेंगे इसमें और ऐसे डाल के ये जो सुई निकली है इसके ऐसे करके हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। और ये देखिए, इस सिलाई में धागे को ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे पीछे की तरफ खींचना है, तभी आपकी जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग आएगी। और ऐसे इसको पकड़ लेना है। अब यहाँ पर जो आपका धागा निकला है ठीक इसके बैक साइड पर हम ऐसे सुई डाल लेंगे और जहाँ ये धागा निकला हुआ है इसके अगली साइड पर हम सुई को ऐसे निकाल देंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा सील के दिखाऊंगी, फिर सारे पार्ट आपने ऐसे ही सीलते जाना है। फिर से इसको ऐसे नहीं खींचना है, इसको बैक साइड की तरफ ऐसे खींचना है। इसको ऐसे पकड़ लेना है, ना तो ये वाला पार्ट खींचना चाहिए ना ये वाला, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके से इसको पकड़ना है। जहाँ से आपका धागा निकल गया है ठीक इसकी बैक साइड पर हम ऐसे सुई डालेंगे।
जहाँ धागा निकला हुआ है उससे अगली साइड पर हम अपनी सुई को निकालेंगे। और जो एक एक फंदा हमारा एज स्टिच होता है, सिर्फ उसी फंदे में हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। ज़्यादा मोटी सिलाई हमें यहाँ नहीं बनानी है। फिर से देख लीजिए, जहाँ धागा निकला है ठीक उसकी बैक साइड पर हम सुई को डालेंगे और जहाँ से धागा निकला है उसके ठीक अगली साइड पर हम अपनी सुई को ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे। और धागे को ऐसे नहीं खींचना है, हर बार आपने पीछे की तरफ खींचना है। बस पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करते जाना है। ऐसे सुई डालिएगा, जहाँ से ये निकली है इसके बैक साइड पर ऐसे। अब जहाँ पर ये निकली हुई है इसके अगली साइड पर आप ऐसे करके सुई को निकाल दीजिए। ये देखिए ऐसे। जब हम इसकी सिलाई ऐसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो आपकी फिनिशिंग आएगी इस हिस्से पर, क्योंकि अभी ये वाला धागा आपको लूज है इसलिए लग रहा है, इसको आप यहाँ पर टाइट करके देखिए। ये देखो इसमें जो फिनिशिंग आएगी ना बहुत अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करते हुए आप इसे यहाँ तक सील दीजिए बिल्कुल सेम तरीके से। उसके बाद ये जो दूसरी साइड का पार्ट है इसको आप ऐसे सील दीजिए। तो ये दोनों पार्ट हमारे सिल जाएंगे। उसके बाद फिर हमें बाजू को सिलना सेम तरीके से। बाजू को उल्टा करेंगे और जैसे मैंने आपको अभी बताया है ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक। बाजू में भी खिंचाव नहीं करना है। अगर आपको लगे कि खिंच रहा है तो सेफ्टी पिन लगा लीजिए या कोई सिलाई वगैरह ऐसे इसके बीच में से लगा दीजिए। ऐसे करके हम सिलाई भी लगा देते हैं ताकि हमारे जो पार्ट हैं वो ना खिंचे। जैसे देखिए ये करके आप ऐसे एक सिलाई भी इसके अंदर लगा सकते हैं ताकि हम नीचे से सीलते हुए आए तो हमारा ये पार्ट खींचे ना। ऐसे भी आप करके सील सकती हैं। तो मैं इसकी ये दोनों बाजू की और दोनों साइड की सिलाई कर देती हूँ। फिर आपको राउंड में हमें बाजू कैसे अटैच करनी है ताकि राउंड में भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आए तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं एक बार ये सारी सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर राउंड में बाजू लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी साइड की जो सिलाई है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। सभी पार्ट से एकदम से बहुत अच्छे से अटैच हो गया है। और जो इसकी बाजू हैं वो भी मैंने सील के तैयार कर दी हैं। बाजू में भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी यहाँ पर फिनिशिंग आई है। तो एक बाजू मैंने यहाँ शोल्डर में भी अटैच कर दी है। तो शोल्डर में जोड़ने के बाद आप देख सकते हो आप इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब सेम तरीके से हम इसकी दूसरी बाजू को इसमें अटैच करेंगे। तो करना कैसे है ये देखिएगा। बाजू को सीलने के बाद इस तरह से आपने सीधा कर लेना है। और ये देखिएगा, अब ये हमारे स्वेटर का जो सीधा हिस्सा है इस तरफ से आपने बाजू को ऐसे रखना है। ये जो इसका यहाँ पर सिलाई वाला पार्ट है और ये इसकी जो सिलाई है देखिए, इसको हमें बिल्कुल ऐसे मिलाना है। अगर ये थोड़ी सी भी बाजू इधर उधर सिल जाती है तो पहनने के बाद जो हमारी बाजू होती है वो थोड़ी सी घूम जाती है और वो पहनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ से मैंने जो सिलाई की थी, धागा बच गया था वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये बाजू को सिलने के बाद का धागा है। तो सबसे पहले आप इन दोनों धागे की यहाँ पर नोट लगा दीजिए। इससे हमारी जो सिलाई है एक दूसरे से आपस में अटैच हो जाएगी और बाजू हमारी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें 3 नोट लगा दी हैं। एकदम इसका पक्का काम हो गया है। अब हम इस बाजू को इसमें अटैच करेंगे। देखिए आपने ऐसे पकड़ना है, ये भी सीधा है ये भी सीधा है, इसको इसके बीच में से ऐसे निकाल लेना है। और अब इस बाजू को सबसे पहले हम राउंड में ऐसे अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि इसकी जो हमारी सिलाई है वो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। आपने इसको ये जो बीच का हिस्सा है देखिए ऐसे कर लीजिए, ये पकड़ लीजिए और ये जो हमारे कंधे हमने जोड़े थे यहाँ पर ऐसे रख दीजिएगा। कोई भी आप मार्कर ले लीजिए, सिलाई ले लीजिए या आप कोई सेफ्टी पिन ले लीजिए। मैं आपको पहचान के लिए बता रही हूँ। देखिए ऐसे सेफ्टी पिन रखनी हो तो आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए। मैं ये सिलाई लगा रही हूँ ताकि यहाँ से हमारी ये जो बाजू है ये इधर उधर ना जाए। तो ये देखिए ठीक बीच का हिस्सा हमारा यहाँ पर अटैच हो गया है। अब आपने देखिए इसको ऐसे करना है। अब जब आप इसकी सिलाई करोगे तो ये जो बाजू है परफेक्ट सिल के तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया है। सेफ्टी पिन लगाओ तो उसको ऐसे लगा के छोड़ देना।
अब हमारे पास ये 2 धागे हैं, जो बड़े वाला हो उसको सुई में डाल लीजिए। तो ये देखिए इसको मैंने सुई में डाल लिया है। अब जैसे हमने साइड के पार्ट की और बाजू की सिलाई की है, ठीक वैसे ही हम इसकी यहाँ आर्म होल में जब सिलाई करेंगे तब सेम तरीके से करेंगे। तो देखिए एक बार तो हम सुई को ऐसे ही निकाल के और यहाँ इसको पक्का कर देंगे। उसके बाद ऐसे सुई डालेंगे जैसे मैंने आपको साइड से सिलना बताया था, ऐसे डाल के और एकदम बारीक बारीक सी सिलाई लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, और ऐसे सुई को हम निकाल देंगे। अब जहाँ पर ये धागा निकला है और इसको खींचना नहीं है, ना तो बाजू का हिस्सा खींचना चाहिए और ना ही ये पार्ट वाला, बिल्कुल ऐसे आपने पकड़ के रखना है। जहाँ धागा निकला उसके ठीक बैक साइड पर आप सुई डाल दीजिए और जहाँ धागा निकला हुआ है उसके अगली साइड पर अपनी सुई को निकाल दीजिए। और फिर से बता रही हूँ, इसको आपने ऐसे नहीं खींचना है, बैक साइड की तरफ ऐसे खींचना है, पीछे की तरफ। अब देखिए जहाँ धागा निकला है इसके यहाँ पीछे वाले सिरे पर ऐसी सुई डालिए, इसके अगले सिरे पर ऐसे निकाल दीजिए। फिर से ऐसे करिए। ये धागा यहाँ पर है, यहाँ हम डालेंगे ऐसे इसके पीछे की तरफ और अगली साइड पर सुई को ऐसे निकाल देंगे। अब ऐसे करते हुए आपने राउंड में इसको सील देना है। जब आप यहाँ तक आ जाओ तो जो आपने सेफ्टी पिन वगैरह लगाई हो उसको निकाल देना और राउंड में इसकी सिलाई कर देना। तो मैं अब इसकी राउंड में सिलाई कर देती हूँ और फिर इस पर हम बटन लगाएंगे। तो देखिए बटन के लिए मैंने जैसे यहाँ पर ये अपने निशान लगाए हुए हैं, अगर आपने भी लगाए हैं तो फिर ये मेरे जो इस तरह से मीडियम साइज़ के जो बटन है ये मैं लगा के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कार्डिगन की सिलाई कंप्लीट हो गई है और सारे बटन भी इसके मैंने लगा दिए हैं। और सिलने के बाद आप कार्डिगन की फाइनल लुक देख सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये कार्डिगन बनके हो गया है तैयार। अगर आप भी ये सुंदर सा कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो ये इसका पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 पार्ट इसके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 यानी 14 इतने पार्ट मैंने इसके अपलोड किए हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो आप भी सभी वीडियो देखकर ये सुंदर सा कार्डिगन अपने लिए बना सकती हैं। और इस कार्डिगन को बनाने के लिए इसमें ये ओसवाल कंपनी की प्लेन वाली ऊन है और 600 ग्राम ऊन थी, तो 600 ग्राम ऊन में से थोड़ी सी ऊन बची है, 15 से 20 ग्राम ऊन इसमें बच गई है, बाकी की इसमें लग गई है। तो 600 ग्राम ऊन आप ले लीजिए, इसमें आपका ये सुंदर सा कार्डिगन बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।